Hello and welcome to your favorite channel Braino Solutions. Today we will start a new chapter, that is chapter number 4, square and square roots. तो देखो स्क्वायर क्या होता है. बेसिकली अगर मैं 2 इंटू 2 करती हूँ, 2 2 जा 4, तो ये मैंने क्या करा है, मैंने ये 2 का स्क्वायर करा है. ठीक है, स्क्वायर का मतलब होगा उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना. जैसे 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9, तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9 हो गया. ठीक, 3 इंटू 2, दिस इज नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है. ठीक है, ये वाला स्क्वायर है कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना. जैसे 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया. ठीक है, स्क्वायर वर्ड आता कहाँ से, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर में ये दोनों साइड इक्वल होती है ना, है कि नहीं. ऐसे ही यहाँ पे जो दोनों टर्म्स होते हैं, दोनों टर्म्स जो है वो सेम होते हैं. यहाँ से हमारे पास ये वर्ड आया है स्क्वायर. क्लियर है. तो चलो अब हम सीखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. अच्छा, देखते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है. ठीक है, तो देखो क्लास 7th में हमने स्क्वायर्स पढ़ा था. अब हम स्क्वायर रूट पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं. सपोज 4 इंटू 4 इज 16. ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है. क्लियर. ऐसे ही 16 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर 16 मिलेगा, तो वो नंबर है 4. ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4. ठीक, अब देखो 5 का स्क्वायर क्या है, 5 5 जा 25. ऐसे ही 25 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 5 हो गया. क्लियर है. एक तो ये सिंपल मेथड हो गया. एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करते हैं. ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 518984, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पहले हम देख लेते हैं. छोटा सा नंबर लेते हैं पहले हम. देखो सपोज हमारे पास नंबर है 36 है मानो. ठीक है, 36 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन से. ठीक है, तो देखो 36 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा. देखो यहाँ पर जो है 36 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे. 36 का एलसीएम लो, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 9 के क्या क्या हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ये 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है कि नहीं. अब क्या करेंगे, हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं. देखो ये 2 का पेयर बन गया, 2 1 से आगे, और ये 2 1 से आगे, ये इनका पेयर बन गया. इस पूरे पेयर में से एक निकालो, किसका पेयर है, ये 2 का पेयर है. ये किसका पेयर है, 3 का पेयर है. 3 2 जा 6, इसका मतलब 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 है. ठीक है, इस मेथड को क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन. क्लियर है. अब हम एक बड़ा नंबर के थ्रू चेक करते हैं कि हमने कितना समझ में आया. सपोज हमें इसका प्राइम फैक्टर वो स्क्वायर रूट निकालना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. एलसीएम निकालते हैं. सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर क्या है, वो जो है 2 है. 2 का देखो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2 से होगा क्योंकि दिस इज इवन नंबर, इवन है, लास्ट में 4 है. 2 से करके देखते हैं. 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 9 जा 18 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4. फिर से 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12. फिर से 2 से होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 बचा 1, 2 9 जा 18 बचा 1, 2 8 जा 16. देखो ये 2 से जा रहा है काफी टाइम, है ना. फिर से करते हैं. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18. ठीक, अब देखो यहाँ लास्ट में जो है अब आ गया 9, तो इसका मतलब 9 तो ऑड नंबर है. अब ये 2 से नहीं जाएगा. ठीक, अब हम इसको जो है 3 से करके देखते हैं. 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9. फिर से 3 से करो. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3. ठीक है, अब देखो अब इनका सम कितना है, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10. इसका मतलब कि 10 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता है ना. तो इसका मतलब 10 जो 3 की टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा. यही तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है. देखो ये नंबर इसको मतलब 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है. ठीक,
अगला प्राइम नंबर क्या है 5, 5 से भी नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 है, 5 के लिए क्या होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, या तो इधर 0 हो या फिर 5 हो लास्ट में, है ना। 5 से भी नहीं जा रहा है। 7 से करके देखते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है। तो ये नंबर हमारे पास कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिससे ये जाएगा? देखो बेटा ये जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा कि आपको थोड़ा आगे की तरफ जाना है, ठीक। अगर हम 19 को करते हैं, 19 इज अ प्राइम नंबर, तो देखो 9 9 जार 81, 9 1 जार 9 और 17, 1 1 जार 1 9 जार 9 1 1 6 1 3 361। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है इस वाले नंबर का वो 19 है। अगर मैं 19 इंटू 19 करती हूँ तो मुझे 361 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इतना आगे तक जाने में, जैसे 2 से चेक करोगे, फिर 3 से चेक करोगे, 7 से चेक करोगे, 11 से, फिर 13 से, फिर आप 19 तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ना थोड़ी सी थोड़े टाइम के बाद आती है ना। तो लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस से हर चीज आ जाती है। चलो 19 से ये वाला नंबर जाएगा, 19 1 जार 19, क्लियर है। अब चलो अब हम इसके फैक्टर्स निकाल करते हैं कि ये क्या एक स्क्वायर रूट है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखो अब इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 1 2 1 2। इसका मतलब इस पूरे नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब चलो इनकी पेयरिंग करना शुरू करते हैं। अगर सारे दो दो के पेयर बन गए दैट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। तो देखो दो दो की पेयरिंग करो, यस ये दो पेयर बन गया, ये दो पेयर बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, है ना। चलो ये किसका पेयर है, 2 का पेयर, ये किसका पेयर है, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 19 का पेयर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पर एक 5 अकेला बचा होता है तो इसका मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हमको पता लगाना है एंड विथ 5 फॉलोइंग द परफेक्ट स्क्वायर, दैट मींस ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो देख भी लेते ये नंबर है क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 19, ठीक है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, फिर 19 इंटू 3 करो, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 4 5 54 और 57 सॉरी 57 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 करो, 4 9 ज़ा 36 सॉरी 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 22। तो इसका मतलब ये इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, 228। अगर मैं 228 इंटू 228 करूंगी तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। चलो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, एक और करके देखते हैं, 343 को करके देखते हैं हम, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर देखते हैं इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो देखो यहाँ पे 343 है, ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से करके देखो, 3 से कैसे करते हैं, 3 + 4 + 3, 3 + 3 6 + 4 10, तो 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये तो 3 से भी नहीं जा रहा है। 7 से करो, ठीक है। तो 7 से कैसे होता है, 7 4 ज़ा 28, कितना बचा 6, 7 9 ज़ा 63, है कि नहीं, ठीक। अब फिर से 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49, ठीक है, फिर 7 1 ज़ा 7। इसका मतलब हम 343 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। पेयरिंग करना स्टार्ट करो, एक ये पेयर बन गया, देखो इस वाले 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, दैट मीन्स हम इसको कैसे क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अगर या तो ये वाला 7 ही ना होता तो देखो एक पेयर बन गया, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता, दैट मीन्स 7 7 ज़ा 49, हाँ 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर ये वाला 7 था तो इसके साथ एक और 7 होना चाहिए था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया। चलो अभी के लिए दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर,
अब हम करते हैं अपना सी पार्ट। 140250, ठीक है। तो देखो ये नंबर जो है ये हमें चेक करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं, ठीक है। ये वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको चेक करना है। तो देखो इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम। 5 से निकालो क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से जाएगा, है ना। 5 2 10 बचा 4, 5 8 40, 0 5 5 25 और 0 फिर से जाएगा। 5 5 25 बचा 3, 5 6 30, 5 1 5 और 0, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, ठीक है। अब ये नंबर आपका अब किससे जाएगा? देखो अब ये नंबर 2 से भी जा रहा है क्योंकि दिस इज इवन नंबर, है ना। 11 से कर ले पहले क्योंकि 11 से इजीली जा रहा है ना। 11 1 11, 0 11 2 22, ठीक है। अब ये नंबर जाएगा 2 से करके देखते हैं अब हम इसको, है ना। 2 5 10, 2 1 2, ठीक है। अब देखो 2 से नहीं जा रहा है क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 3 से चेक करो। 5 + 1 is 6 जो 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से जा रहा है। 3 1 3, 3 7 21, ठीक है। अब ये नंबर किससे जा रहा है? 17 1 17, ठीक है। चलो अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 5 × 5 × 5 3 5 है, इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, पेयरिंग करो। एक तो ये पेयर बन गया, ठीक। उसके अलावा कोई है? 5 का पेयर है, नहीं। दूसरा 5 नहीं। 11 का पेयर है, नहीं। 2 का पेयर, नो। 3 का नहीं, 17 का नहीं। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना डी पार्ट। Here we have the number as 6561। हम इसको प्राइम फैक्टर से चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम लो। 2 से नहीं जाएगा ये नंबर क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। अब देखो 6 + 6 12 + 6 18, इसका मतलब ये नंबर 6 से जा रहा है क्योंकि इन सारे नंबर्स का सम कितना आया? 18 आया। 18 तो 3 की टेबल में आता ही है, ठीक। 3 से करो। 3 2 6, 3 1 3 बचा 2, 3 7 3 8 24 बचा 2, 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। ये कब तक करते हैं? जब तक हमें यहाँ पे 1 ना मिल जाए, ठीक है। चलो इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, सॉरी, है ना। 8 टाइम्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 टाइम्स हो गए। पेयरिंग करना स्टार्ट करो 2 2 की। 1 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है। ये किसका पेयर है? 3 का। 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 दैट मीन 3 3 9, 3 3 9 9 81। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? 81, एंड दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बहुत मैं इजी होके समझा रही हूँ, होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना। वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको सब्सक्राइब करो। क्लास 8 मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए खूब मेहनत करती हूँ, वर्किंग वेरी हार्ड, ताकि आप लोगों को बेस्ट जो है वीडियोस मिले। और मुझे अगर आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा तो होपफुली आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑफ साइंस ऑल्सो। और साइंस में जो चैप्टर चाहिए उसको कमेंट करके बता देना। लेकिन मैं होपफुली 2-3 दिन में न्यूट्रिशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी साइंस पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई और सा चैप्टर चाहिए तो उसका नाम लिख दो, मैं उस पर भी साइंस की आप लोग की वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो अब हम ई पार्ट करते हैं इसका। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है एंड दिस इज अ इवन नंबर। 2 6 12, 2 4 8, है ना, सॉरी। चलो 2 9 18, 2 8 16, है कि नहीं। फिर इस नंबर को 2 से डिवाइड करो। 2 3 6, 2 4 8, 2 9 18, ठीक है। अब क्या बचा? 349, राइट।
अब ये नंबर किससे जा सकता है? ये था 2 9 था, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब ये 3 से जाएगा, है ना? 3 1 जा 3, आई थिंक यू हैव डन अ मिस्टेक, है ना? रुको इसको दोबारा करते हैं हम, एक सेकेंड, हमने कहीं कुछ जल्दी में ना, रुको, विल स्टार्ट वंस अगेन। नंबर है हमारे पास 2 5 9 2, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 9 जा 18, बचा 1, 2 6 जा 12, ठीक है? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, बचा 1, 2 8 जा 16, फिर जाएगा ये 2 3 जा 6 8, हाँ 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है? फिर जाएगा ये 2 से, फिर से 2 1 जा 2, हाँ 2 6 जा 2 12, 2 2 जा 4, अब जाएगा ये 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है? अब जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 9 जा ये, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ठीक है? अब चलो इनके हम ये लिखते हैं, कितने फैक्टर, 1 2 3 4 5, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 5 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है? पेयरिंग करना स्टार्ट करो, 2 की पेयरिंग, फिर 2 की, इसके साथ कोई नहीं है 2, है ना? फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग, दैट मीन्स अभी ये नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर हमारा भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्यों? क्योंकि 2 का तो कोई साथ ही नहीं है यहाँ पर, अगर 2 के साथ कुछ होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। क्लियर है? नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।